जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं त हर हुकूमत दावा कंदी आहे त असां इज़हार जी आज़ादी जे लाइ कमु कयो आहे, सहाफ़ियुनि जे लाइ कमु कयो आहे, सहाफ़ियुनि जे लाइ क़ानून साज़ी कई आहे, सहाफ़ियुनि खे सहूलतूं ॾिनियूं आहिनि। ऐं हुकूमत बि दावाऊं कयूं आहिनि सिहत जे हवाले सां असां सहूलतूं ॾिनियूं आहिनि। अॼु तक़रीब खे ख़िताबु कयो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐलान कयो आहे त फ़र्ज़ जी अदायगी जे दौरान जेकॾहिं को सहाफ़ी फ़ौत थी वञे थो त उनजे लाइ ख़ुसूसी फ़ंड क़ाइमु करण जो ऐलान कयो वियो आहे। ऐं उनजो चवणु आहे त वर्किंग जर्नलिस्ट खे पहिरियों भेरो उनजी रजिस्ट्रेशन कई पई वञे, उनखे कार्ड ॾिनो पियो वञे। उहो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं क़ानून साज़ी जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां हिन वक़्तु राब्तो कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जा अॻवान आहिनि फ़हीम सिद्दीकी साहब। असां सां हिन वक़्तु ॻाल्हाइनि। फ़हीम साहब, ख़ुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, हर हुकूमत जैसे कि आती है, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, इस वक्त तो इत्तेहादी हुकूमत है, तो जो आज का ऐलान किया गया है 9 तारीख का रात का, तो देखते हैं वो उसका क्या होता है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन हम बात करेंगे कि हर हुकूमत का यही दावा होता है कि हमने इज़हार आज़ादी के लिए हमने काम किया है और हमने सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम किया है, हमने कानून साज़ी की है। कानून साज़ी तो होती है, मगर दूसरी कानून साज़ी के जैसे इस कानून साज़ी जो सहाफ़ियों से मुंसलिक होती है, तो उस पर भी अमल नज़र नहीं आता या कम नज़र आता है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते ऐलान किया है ख़ुसूसी फ़ंड कायम करने के हवाले से कि जो सहाफ़ी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान फ़ौत हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है उनका, या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए ख़ुसूसी फ़ंड कायम करने का ऐलान किया गया है। कैसे देखते हैं आज के इस ऐलान को फ़हीम साहब? फिर हम आगे भी बात करेंगे। देखिए, ये बात आपने खुद ही शुरू में भी कही कि दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया सहाफ़त के लिए या सहाफ़ियों के लिए, लेकिन अमली तौर पर क्या है उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। आज भी एक बड़ा दावा करके गए हैं वज़ीर आज़म साहब, और हेल्थ कार्ड का इजरा की बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने कुछ कोशिशें की थी, जिस तरह का उन्होंने फॉर्म तरतीब दिया था, उस फॉर्म के ऊपर जो हमारे एतराज़ात थे वो हमने गवर्नमेंट तक पहुँचा दिए थे कि ऐसा लगता है कि हम आपसे हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जो है वो बरतानिया का वीज़ा मांग रहे हैं, तो खुदा के लिए आप उसको आसान बनाएं। एक तो चले ये बात हो गई, जो चीज़ें हैं वो उस दौर में उस वक्त जाके कब होती हैं, क्यों होती हैं, जब आप इक़्तिदार से रुखसत हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं आप उस वक्त से जो है कुछ ऐसा करें कि लगे सहाफ़त को, लगे सहाफ़ियों को कि आप जो है वो मीडिया दोस्त हैं, मीडिया वर्कर दोस्त हैं। ऐसा नहीं होता। ये हमेशा उस वक्त जब आप हुकूमत से रुखसत हो रहे होते हैं और आपको दोबारा जो है वो इलेक्शन में जाना होता है, तो ये आप ये सारे इक़दाम करते हैं, और फिर लगता ये है कि ये सब कुछ जो है वो इलेक्शन कैंपेन है। ये लगता ये है कि आप सहाफ़ियों को एक तरह से ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे इक़दाम अगर करने भी हैं, अगर ये आप इन्हें ऐसा इक़दाम कहते हैं और हम भी समझते हैं किसी हद तक ये ऐसा इक़दाम हैं, तो इनको जो है वो इनकी रूह के मुताबिक पहले दिन से होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये गवर्नमेंट 2 काम तो नहीं करके जा रही। जो 2 इम्पोर्टेंट तरीन काम थे, जो सहाफ़ियों के फायदे के थे, जो मीडिया वर्कर के फायदे के थे, वो तो नहीं किए इन्होंने। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल वफाक की सतह पे वो इनकी गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद मुस्तकिल जो है वो कई माह तक इंसानी हुकूक की वजारत में पड़ा रहा, और उसके बाद जो है अब जब आप जा रहे थे, जाने से पहले भी आपने उसे कंप्लीट नहीं किया, उसे मंजूर नहीं किया। आज भी वो मामला उसी की तरह पड़ा हुआ है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का मसला जो है पूरे मुल्क में जो है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कराची से सहाफ़ी जो है वो गायब होते हैं, उठा लिए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, जुबान बंदी के वादे के साथ जो उन्हें छोड़ा जाता है, उसके बाद वो बेचारे कुछ बताते भी नहीं है कि उन्हें कौन ले गया, कहाँ है। वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। वफाक की सतह पर एक कानून बनना था, वो नहीं बन सका। फिर दूसरी बात अगर इससे भी इम्पोर्टेंट अगर मैं करूँ कि एक ऐसा बिल जिसके ऊपर काफी हद तक सहाफ़ी तंजीमें मुत्तफिक थी, वो पैमरा तरमीमी बिल था। हमने उस पर कह दिया था कि जी उसमें से कुछ चीजें आपकी गलत हैं, आप उनको चेंज कर दीजिए। उसके ऊपर उन्होंने इत्तेफाक भी कर लिया था कि पैमरा के चेयरमैन के तरीकेकार के ऊपर हमें एतराज था कि आप ये किस तरह से कर रहे हैं, आप इसको पार्लिमानी तरीके से करें। उन्होंने उसके ऊपर एग्री कर लिया था। उसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि किसी हद तक जो है वो मीडिया मालिकान को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो 60 दिन के अंदर तनख्वाह देंगे। हमने 60 दिन को कहा, 7 दिन करें। अगर 7 दिन ऊपर होते हैं आप उसके बाद जो है तनख्वाह का अदा ना करना, जो है तनख्वाह अदा नहीं की गई, ये समझा जाएगा। लेकिन कल हैरत अंगेज तौर पर
جناب وفاقی وزیر صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ بل جو ہے وہ واپس لے لیا سینٹ کی کمیٹی میں. ارے بھائی کیوں لے لیا آپ نے؟ کیا آپ اس وقت سب سے اہم بات جو ہے وہ ہمارے لیے کر کے اگر جاتے تو یہ ہوتی کہ میڈیا مالکان پابند ہوتے اس بل کے تحت کہ وہ تنخواہوں کا مسئلہ حل کریں گے. آپ نے وہ مسئلہ حل نہیں کیا, آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اب نگراں حکومت آ جائے گی, نگراں حکومت پتہ نہیں کتنے عرصے رہتی ہے, نگراں حکومت ایسی کوئی قانون سازی کر نہیں سکے گی, اور ان دی اینڈ جو ہے وہ جب بھی نئی گورنمنٹ آئے گی تو یعنی میں یہ سمجھوں کہ اب یہ بھینس پانی میں جا چکی. اگلے اگر میں الیکشن جو مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے 1.5 سال, اگر میں کہوں تو تقریباً اگلے 1.5-2 سال تک جو ہے وہ صافی اسی پرویز مشرف کے دور کے بنائے ہوئے پیمرا آرڈیننس کے تحت کام کرتے رہیں گے. صحیح. تو فہیم صاحب بس اس کو مطلب جو کیمپین ہے, الیکشن کیمپین ہے, ہم اس کا حصہ سمجھیں, کیونکہ جیسے حکومت کا جو آئینی جو مدت ہے وہ پوری ہونے جا رہی تھی, تو بہت سارے افتتاح بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہت سارے عوامی بھلائی کے کام بھی ہونے جا رہے ہیں, مطلب اعلانات ہو رہے ہیں, افتتاح ہو رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح صحافیوں کے حوالے سے بھی یہ آج اعلان کیا گیا ہے خصوصی فنڈ قائم کرنے کا. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت شکریہ فہیم صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام پہنی پجانی دے پہنچے تو ڈیندا اجازت. اللہ نے کے بعد.